तो नात्यद्भुतम, उसका अर्थ क्या? न अति अद्भुतम, यानी यह अद्भुत बात नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी आश्चर्य की बात नहीं है? अब आगे उसके अर्थ को खोला जाएगा। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कैसी? भूतैर गुणैर भुवि भवंतम अभिष्टुवंतः। भुवि का अर्थ होता है संसार में, भूतैर गुणैर का अर्थ होता है बहुत अच्छे, बहुत सारे गुणों के साथ, समीचीन गुणों के द्वारा, सच्चे गुणों के द्वारा। भुवि यानी इस संसार में, भवंतम का अर्थ होता है आपकी, अभिष्टुवंता यानी जो आपकी स्तुति करने का इच्छुक भक्त है, आपकी भक्ति करने में जो तत्पर भक्त है, जिसकी इच्छा कौन सी हो रही है? आपकी भक्ति करने की हो रही है। यानी इस श्लोक से अब प्रभु की भक्ति की शुरुआत हो रही है, बल्कि भक्ति की भी नहीं, भक्ति के फल की बात यहाँ पे की जा रही है। श्लोक नंबर 10 से भक्ति का फल क्या देने वाला है? यानी जो भक्त आपकी भक्ति करने का इच्छुक होता है, भवंतम अभिष्टुवंतः, भवंत और मभिष्टुवंत है ना, मभिष्टु तो मूल रूप में क्या था? वो भवंतम था और अभिष्टुवंतः था। अभिष्टुवंत का अर्थ होता है स्तुति का करने वाला इच्छुक पुरुष, यानी जो आपकी स्तुति करना चाह रहा है। किसकी? भवंतम यानी आपकी। यानी संसार में जो प्राणी आपकी स्तुति करने के लिए भाव पैदा कर रहा है, कैसे स्तुति कर रहा है? भूतैर गुणैर, यानी सच्चे गुणों के द्वारा जो आपकी स्तुति करने का इच्छुक है, वो क्या हो जाता है? तुल्या भवन्ति भवतो, आप जैसा ही हो जाता है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। यानी भगवान की स्तुति करने वाला भक्त क्या बन जाता है? स्वयं एक दिन भगवान बन जाता है। अब हीन नहीं कहा, आपसे छोटा बन जाता, ये नहीं कहा। क्या कहा है? तुल्याहा, यानी आपके ही तुल्य, आपके ही बराबर। किसके बराबर? जो तीर्थंकर ने पाया है उसी के बराबर उनका भक्त भी पा जाएगा। अब भगवान ने क्या क्या पाया है, अब उसका हिसाब लगा लो। क्या क्या पाए भगवान ने? अनंत चतुष्टय उन्होंने पाए, तो भक्त भी अनंत चतुष्टय पा जाएगा। भगवान को अष्ट प्रातिहार मिले हैं, तो उसके भी अष्ट प्रातिहार मिल जाएंगे। प्रभु को जन्म के 10 अतिशय मिले हैं, तो उस भक्त को भी 10 अतिशय मिल जाएंगे। केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, तो उस भक्त को भी मिल जाएंगे। देवों के द्वारा होने वाले 14 अतिशय हैं, तो उस भक्त को भी मिल जाएंगे। 46 गुण प्रभु को मिले हैं, तो उस भक्त को भी 46 मिल जाएंगे। वही बात तो हम कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अब भगवान को नहीं देखना, भगवान के सिंहासन को देखना जा करके। सबसे पहले क्या देखना? अब हाँ, क्या देखना? भगवान, आप कुर्सी चाहिए आपकी, अब तो समय आपका हो गया है। अब भगवान आपकी कुर्सी चाहिए। वैसे लोक व्यवहार में कुर्सी अच्छी नहीं मानी जाती है। बोले छोटा होकर के बड़े की कुर्सी की ओर दृष्टि रख रहा है। हाँ, कहाँ से उद्दंडता सीख ली? बड़ों की तो विनय करना चाहिए, ये होता है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अब भगवान आपकी चेयर चाहिए, अब तो आपका ही सिंहासन, आपकी कुर्सी चाहिए, इससे कम में मैं मानूंगा ही नहीं। तब तो कल ऐसी अर्घ चढ़ाओगे ना। कैसे? सिंहासन प्राप्ताय, प्रातिहार प्राप्ताय, चंवर प्राप्ताय, भामंडल प्राप्ताय, अशोक वृक्ष प्राप्ताय, अष्ट प्रातिहार प्राप्ताय, आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामी ती। इसके अर्थ को कल और अच्छे से
नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। श्लोक का अर्थ चल रहा है, शब्दार्थ पूरा नहीं हुआ था ना, इसका सर्वप्रथम शब्दार्थ हम देख लेते हैं। भुवन भूषण और भूतनाथ ये दो संबोधन पूज्यवर आदि भगवान के लिए कर रहे हैं। आदिनाथ स्वामी के लिए तीनों लोकों के भूषण स्वरूप हे आदिनाथ भगवान, भूतनाथ हैं आप, प्राणियों के नाथ हैं आप। न अति अद्भुतम प्रथम शब्द है श्लोक नंबर 10 में। यह कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है। कुछ पूछना है? न अति अद्भुतम शब्दार्थ से चले। नात्यद्भुतम लिखा है, न धन अति धन अद्भुत, अर्थात यह अति आश्चर्यकारी घटना नहीं है। किसके लिए कहा जा रहा है? भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए कहा जा रहा है। हे प्रभु, आप इस भुवन के भूषण स्वरूप हैं, आप भूतों के नाथ हैं, प्राणियों के स्वामी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किस बात में आश्चर्य नहीं है? भूतैर्गुणैर्भुवि, जो जीव भूतैर्गुणैर, भूतैर्गुणैर का अर्थ है सच्चे गुणों के द्वारा। तृतीया विभक्ति है, भूतैर्गुण है। भूवि का अर्थ है इस संसार में समीचीन गुणों के द्वारा भवंतम अभिष्टवंतः। भवंतम यानी आपकी स्तुति करने, भवंतम का अर्थ हुआ आपके, अभिष्टवंतः ने स्तुति करने की जो इच्छा रखता है, ऐसा प्राणी तुल्या भवन्ति भवतो। भवतो का अर्थ है आपके ही वह तुल्य यानी समान हो जाता है। जो आपकी स्तुति करता है, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। स्तुति किस प्रकार करेगा? वह समीचीन गुणों के द्वारा। ननु निश्चय से, तीन किंवा उससे क्या प्रयोजन है? जो लोग यह यही इस लोक में न आत्मसमम करोति भूत्याश्रितम, अर्थात दुनिया में कुछ ऐसे भी देव होते हैं जिनका आश्रय ये संसारी प्राणी ले लेते हैं, तो वे देव उस संसारी प्राणी को आत्मसमम न करोति यानी अपने जैसा बिल्कुल नहीं बनाते हैं। वे उन्हें कैसा रखते हैं? हमेशा सेवक के रूप में ही रखते हैं। लेकिन ये एक आपकी ही विशेषता है कि जो आपकी भक्ति करने का इच्छुक जीव है और वह सच्चे गुणों से आपकी भक्ति करता है, तो बिल्कुल आप जैसा हो जाता है। लेकिन आपको छोड़ करके अन्य जो देव हैं, जिन्हें दुनिया देवादि देव मान करके, भगवान मान करके पूजती है, वे कभी भी उन भक्तों को अपने जैसा ऊपर नहीं उठाते हैं। यानी वे भक्त भव भव में हमेशा भक्त ही रहते हैं, नीचे वाले स्थान में ही रहते हैं। लेकिन एकमात्र आप ही ऐसे भगवान हैं इस दुनिया में जो अपने पुजारी को पूज्य बना लेते हैं।
पूजक को हमेशा पूजक नहीं रखते हैं, पूजक को पूज्य बना लेते हैं। और पूजन का उद्देश्य पूज्य होना ही है, पूजन का उद्देश्य पूजा करना नहीं है। प्रभु की पूजा करने का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना उद्देश्य हमारा है ही नहीं। यदि आप भगवान की भक्ति के उद्देश्य से जा रहे हो तो अभी तक आपने उद्देश्य को समझा ही नहीं। आप क्यों जाते हैं भगवान के पास? क्यों भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हो? भक्ति करने के लिए, है ना? भक्तामृत रोज पढ़ते हो? कौन कौन रोज पढ़ता है? चपले आप पढ़ते हो? डेली पढ़ते हो? अभी लेकिन छूट गया महाराज जी। हाँ, अच्छा, डेली पढ़ते तो क्यों पढ़ते थे? भगवान की स्तुति करने के लिए। भगवान की स्तुति करने के लिए। हाँ। और महिलाओं में कितनी महिलाओं का नियम है प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने का? क्यों भक्तामृत स्तोत्र कर रहे हो, पढ़ रहे थे? क्यों पढ़ रहे थे? नियम लिया था मनु महाराज से, आर्या माता जी से नियम लिया था? नहीं। हाँ, नहीं। प्रतिकूल परिवेश में संबल मिले। अच्छा, हमने एक बार ऐसा बोला था, इसका अब हम थोड़ा इसमें और रिफाइन कर रहे हैं। यदि भक्ति करने के उद्देश्य से आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के उद्देश्य से आप प्रभु के पास जा रहे हो, पूजन करने के उद्देश्य से आप प्रभु की पूजा कर रहे हैं, तो भी ये ठीक नहीं है। क्या हम कह रहे हैं? क्यों हंस रहे हो? यदि ये उद्देश्य लेकर के भक्ति की जा रही तभी भक्ति का अर्थ समझा ही नहीं है, भक्ति का माहात्म्य नहीं समझा। ये उद्देश्य है ही नहीं हमारे यहां। जैन धर्म में ये उद्देश्य कभी रहा ही नहीं है। पूजन करने का उद्देश्य भगवान की पूजा करना इसलिए नहीं, भक्ति करने का उद्देश्य भक्ति करना, इसका स्तुति करना, इसलिए थोड़ी मैं भक्ति कर रहा हूं। क्या उद्देश्य है? आप जैसा बनना ये उद्देश्य, इसलिए भक्ति कर रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं पड़ा आपकी भक्ति करने का, कह दो ना भगवान से। हमें कोई शौक नहीं लगा आपकी भक्ति करने का। आप भगवान होंगे तो अपने घर के भगवान होंगे। प्रथम बिंदु तो भक्ति है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? आप भगवान हो तो अपने घर के भगवान हो। ठीक है? नहीं, गलत बोल दिया हमने। ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते। प्रथम बिंदु तो भक्ति ही है। प्रथम बिंदु तो भक्ति ही। बिल्कुल गलत। कैसे गलत बात? प्रथम बिंदु भक्ति है ही नहीं। अरे तो लगाव कैसे होगा जब भक्ति नहीं करेंगे? है ही नहीं, लगाव नहीं होगा, भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम पूज्य कैसे बनेंगे? भक्ति क्यों करना है इसकी बात चल रही है। भक्ति क्यों करना इसकी बात चल रही है। हम भक्ति करने के लिए भक्ति करने नहीं आ रहे हैं आपके पास। हमने नियम ले लिया, इस कारण आपकी भक्ति करने नहीं आ रहे हैं। आप महान है, इस कारण हम भक्ति करने नहीं आ रहे। बहुत सारे महान लोग बैठे दुनिया में। हाँ, आप जैसा बनना है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। माँ जी वो बात की बात नहीं है। यदि हमारा उद्देश्य भक्ति करना है ही नहीं, सामान्य मनुष्य के एकदम दिमाग में बात ये नहीं आती। हाँ, तो बात लाना सीखो। पहले तो कहेगा वो भक्ति करेगा, फिर उसके बाद आएगा नहीं यार हमको इनके जैसे बनना है। नहीं, बात ही आएगी। यही तो लाना है हमें अपने भीतर। ये तो यदि ये नहीं लाया तो क्या? इसीलिए महाराज जी प्रथम बिंदु में तो यही बोला कि पहले भक्ति। सारी दुनिया यही कर रही है। उनसे पूछो कि भगवान के पास भक्ति करने जा रहे हैं, वो बड़े हैं इस कारण जा रहे हैं। अरे बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन हमें क्या मिल रहा? हम तो स्वार्थी हैं एक नंबर के। मैं इससे बोलना थोड़ा सा, हम तो एक नंबर के स्वार्थी। आप बड़े हो तो अपने घर के बड़े रहो, उससे क्या लेना देना? हमें क्या मिल रहा है आपके बड़े रहने से? देखो, स्वार्थ होता है कि नहीं? बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। आप भगवान तो हैं, अपने घर के भगवान बने रहो, उससे हमें क्या लेना देना? आपके भगवान होने से हमें क्या मिल रहा है? यदि हमें कुछ मिले तो हम आपको पूजे, नहीं है तो क्या मतलब? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनके पास आते हैं। भगवान के गुणों से आकृष्ट हो गए हैं इस कारण। हाँ, अभी तक तो स्वार्थ नहीं आया महाराज। तो अभी स्वार्थ लाना सीखो फिर। हाँ, आज की बात से स्वार्थ लाना सीखो लाना कि हमारा स्वार्थ है, आप जैसा बनना है, इस कारण मैं भक्ति करने आ रहा हूँ। यदि आप मुझे अपने जैसा नहीं बनाऊंगा तो अभी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल अब कॉन्ट्रैक्ट। हो गया, बहुत हो गई, बहुत चापलूसी करवा ली भगवान आपने, बहुत सेवा करवा ली, हद हो गई, लिमिट ही हो गई, जिंदगी बीत गई आपकी चरण धोते धोते।
कुछ दया भी नहीं कर रहे आप जोड़ी सी। जादूगर है महाराज जी आप। हाँ, आप भी जादूगर हैं। क्यों जादूगर है, क्यों जादूगर है? क्यों जिंदगी बीत गई, आपके चरण धोते धोते मैं यही करते रहूं? मैं नौकर हूं, क्या हूं मैं? कह दो भगवान से जाकर के, कह दो भगवान से जाकर के। नहीं, भगवान से कह दो ना, इसमें क्या मैं आपका नौकर हूं क्या, दास हूं क्या? आपको भी लगता नहीं कुछ? चरण हिलाते हैं बड़े आराम से, कुछ तो सोचो। सोचो, दुनिया में 99% भक्त भक्ति बने रहते, उनसे पूछो भक्ति क्यों कर रहे हैं? मैं तो, मुझे भक्ति करना भाई, ये महान है, वे बड़े हैं, मेरा फर्ज है भक्ति करना, मेरा कर्तव्य भक्ति बनता। क्यों? वो भाई नहीं पता, लेकिन करना है। क्या बोल रहे थे? नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ तुल्या भवंती भवतः भवतः तुल्या भवंती। आपकी भक्ति करने से वो आप जैसा हो जाता है, इस कारण मैं भक्ति कर रहा हूं। यदि आप अपने जैसे नहीं बनाए तो आज से सब बंद, और जो अभी तक की पूरी की पहले भक्ति की वो भी कैंसिल अपनी मानना, कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। वापस करो अभी हिसाब किताब करो, जो हुआ अपना लेन देन हुआ सब कैंसिल बोलना, कह देना भगवान से आज तक जो किया सब कैंसिल। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, कहो ना भगवान से। कल से यही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, स्वार्थ वाली भावना। हाँ, स्वार्थी बनना सीखो। सबसे बड़े स्वार्थी आचार्यश्री बनिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कुछ लगा नहीं आचार्यश्री को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, घर बार में कोई दया नहीं है जरा सी उनको। अरे यानी जब आवश्यकता थी अपने माता पिता को घर बार में छोड़ करके चले गए, थोड़ी सी दया नहीं है? माता पिता जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, इस योग्य बनाया, 20 साल तक सब कुछ खिलाया पिलाया, उसको छोड़ करके पीठ दिखा करके ऐसे भाग गए। हाँ हाँ, जरा सी करुणा नहीं जागी उनके मन में? जब ऐसा वो स्वार्थी आचार्य भगवान हो सकते तो हमें भी स्वार्थी होना सीखना चाहिए। इसी स्वार्थ में परमार्थ छिपा है। हाँ, इसी स्वार्थ में परमार्थ छिपा है। तो भगवान से कह देना, भगवान हो गई अपना प्लेन में सब बराबर, अब खत्म हिसाब किताब, बहुत भक्ति हमने कर ली आपकी। अभी तक सिर्फ भक्ति करने के लिए मैं भक्ति किया जा रहा था, समझे नहीं आज तक आपको। अब आज से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया क्या? अब आपके जैसा बनना इसलिए कर रहा हूं, और अपना पुराना जो भी हिसाब किताब है उसका भी उसी हिसाब से ब्याज लगाना, उसी हिसाब से लेन देन होगा, अपना रेट भी बदल जाएंगे अपने। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लेन देन है अब नए हिसाब से चलेंगे, नए रेट के हिसाब से चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नया होगा। हाँ, आपके जैसे बनने के लिए हाँ, तो कुछ प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी अपन को। हाँ, तो यही भाव तो लाना है। हाँ। तो कि भावना बस भाते रहे अपन कि हमें आपके जैसे। अरे इसी भाव को रख करके भक्ति करना है, वो भक्ति कहलाती है। आपने जो पाया उससे पाने की भावना से भक्ति कर रहा हूं, इससे कुछ कम में हम मानेंगे ही नहीं, इससे कम में बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं साइन होगा। कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेगी, कुछ भी नहीं, इससे एक रत्ती भर भी कम नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हम कमजोर थोड़ी हैं, आप बड़े हैं तो हम भी आपके भक्त हैं, हम भी बड़े हैं। आप बड़े हैं, आप महान हैं, तो आपकी महानता का आश्रय लेने वाला ही महान कहलाता है। हम छोटे मोटे थोड़ी हैं, हम महान भगवान के भक्त हैं। तो जो महान भगवान का भक्त होता है, भक्त भी अपने आप महान हो जाता है। ऐसा वैसा नहीं होता, इस बात को समझना। भगवान महाराज जी ऐसी भक्ति तुम महाराज जी भगवान सामने करें। हाँ। और दिन भर परिग्रह जोड़ने लगे रहें, दिन भर परिग्रह जोड़ने में लगे रहें। हाँ, तो भक्ति किस काम की पूरी? दिन भर परिग्रह जोड़ने में लगे रहे तो भक्ति किस काम की है? तो सही भक्ति तो वो होती है जो भगवान को देख कर के भगवान के बताए हुए राह पर चलने लगता है शक्ति के अनुसार। यदि ये नहीं हो रहा तो फिर कैसा भक्त है वो? आपका बेटा आपकी बातें नहीं माने, सिर्फ आपकी जय जयकार करते रहे, मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता ऐसे, जब बात मानने की बात आए तो वो आपको इग्नोर कर दे, ऐसा भक्त, ऐसा बेटा किस काम का? समाज में तो आपका गुणगान करें, लेकिन जब मौका पड़े तो आपको छोड़ छाड़ करके चल दे, आपकी बात ही नहीं सुने। ऐसा नहीं। सही बेटा वो होता है जो पिता की बात को अक्षरशः मानता है। नहीं मान रहा तो ऐसा बेटा कोई काम का नहीं है। तो भक्त सही वो होता है जो भगवान की बताई हुई रास्ते को चलता अपनाता है।
नहीं तो काय का भक्त है, वो तो बातों का जमा खर्च करने वाले हैं। आजकल की भक्ति से बातों का जमा खर्च तक रह गई। BKJK कैसी भक्ति है? BKJK, बातों का जमा खर्च, और कुछ नहीं। यही तो मैंने आपसे पूछा, नया कांटेक्ट होना चाहिए। हाँ, सब बातों का जमा खर्च है सबका। जब भक्त का भी बातों का जमा खर्च है, सब बातों का जमा खर्च है। करना धरना कुछ नहीं किसी को। फंसा दिया आपने। क्यों फंसा दिया? बातों के अलावा कुछ करना ही नहीं है, इसका नाम थोड़ी भक्ति होती है। तो सच्चा भक्त इस कारण भक्त भगवान के पास आ रहा है, प्रसन्न हो रहा है। भवतः तुल्या भवन्ति ही, आपके जैसे वह तुल्य हो जाता है। ये महानता है आपकी, ये आश्चर्यकारी घटना है। और यदि ये ना हो तो अन्य ऐसे बहुत सारे तथाकथित भगवान बैठे हैं दुनिया में, वो कुछ करते ही नहीं है, हमेशा भक्त को भक्ति बनाए रखते हैं, नौकर को नौकरी बनाए रखते हैं, ऊपर उठना पसंद ही नहीं करते वो। ऐसे भगवान किस काम के? अपन भगवान क्यों बोलते हैं? दूसरों को भगवान, दुनिया जिसे भगवान मान रही है ना, हाँ, जो दुनिया जिसे देव कह रही है, ऐसे देव किस काम के? जो हमेशा भवो भवो तक उस भक्त को भक्ति बनाए रखें, गरीब को गरीबी बनाए रखें। सेठ वो कहलाता है सही सेठ, गरीब को एक दिन अपने जैसा सेठ बना ले, नौकर को अपने जैसा मालिक बना ले। ये उसके हृदय की विशालता है। अब वो नौकर का हमेशा खून ही चूसना चाहे, उसको अभाव में जीने के लिए छोड़ दे, वो सेठ थोड़ी है। तो हमारे भगवान ऐसे सेठ हैं कि नौकर को, अपने भक्त को एक दिन भगवान बना देते हैं। भगवान से मिलाते नहीं, भगवान से परिचय नहीं कराते, भगवान बना देते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपका आश्रय ले रहा हूं, इसलिए आपकी भक्ति करने आ रहा हूं, इससे कम में मैं मानूंगा ही नहीं, मानना ही नहीं कभी। लेकिन आप हो कि हमेशा कम ही मांगते हो भगवान से। यही आप लोगों की कमी है ना? ये कमी नहीं है क्या? आचार्य श्री मुखमाटी में लिखा है, यह कमी ना, कौन सी कमी है? कमी नहीं है कि हमेशा भगवान से कम ही मांगते हो। कमी है कि नहीं? आप बोलेंगे महाराज जी हम तो छोटे में, थोड़े में संतोष धारण कर लेते हैं, बड़े संतोषी जीव हैं हम लोग, हम लालची है ही नहीं, ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें कोई लालच ज्यादा नहीं है, हम तो बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले हैं। उसका मेन कारण है कि नहीं तो उस मार्ग पे चलना पड़ेगा अपने को। किस मार्ग में चलना पड़ेगा? प्रभु के मार्ग पे। तो वही तो, चलो, किसने मना किया? रोका किसने है? चलिए उस मार्ग में। लेकिन चलना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहते तो इस बातों का जमा खर्च लगा हुआ है, उससे कभी पर्पस सॉल्व होना नहीं है। ऐसी भक्ति तो तोता भी करता है, वो भी राम 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 रट लेता है। तोते को सिखा दो तो आपने आदिनाथ 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 रट लिया, और क्या किया आपने? भक्तामर भक्तामर रट लिया, भक्तामर प्रणत रट लिया, किसी ने पूरे 48 काव्य रट लिए। तोते की भक्ति और अपनी भक्ति में क्या अंतर? कोई अंतर है कि नहीं है? नहीं है ना? वो भी रट लेता है, जैसा उसे रटाओ वैसा रट लेता है वो। मंत्र रटा दो पूरा तो पूरा मंत्र बोलता है अक्षरशः एज इट इज। बड़ा मंत्र भी बोल देगा वो, छोटे ही मंत्र नहीं, एक शब्द नहीं, पूरा बड़ा मंत्र भी बोल देगा। और यहाँ अपन भक्त जो बड़े वाले, अपन तो पूरे 48 काव्य याद कर लिए। बड़े भक्त है कि नहीं? पूरे याद है, एक भी कम नहीं है, और बिना देखे पढ़ने और स्पष्ट उच्चारण करने वाले। कर रहे हो कि नहीं? कंठस्थ है ना? बिना देखे पढ़ते हो ना भक्तामर? रोज पाठ करते हैं? कैसा पाठ चल रहा है? तोते जैसा? हाँ, तोता रटंध कैसा पाठ चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है कि नहीं? उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा? उससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, और आज तक नहीं हुआ सॉल्व, आज तक कुछ नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता। तोते अथवा जैसे सीडी में कोई अंतर होता है, कैसेट में कोई अंतर होता है। कैसेट भी बोलती है, सीडी प्लेयर भी बोल रहा है, संसारी व्यक्ति भी बोल रहा है।
वो तो शब्द है, पुद्गल है, जड़ है, उससे थोड़ी कल्याण होता कभी। ये भी अक्षर है, लिखे हैं, संकेत हैं, इससे भी कल्याण नहीं होता। जिनवाणी में लिखा हुआ भक्तामर है, इससे भी कल्याण नहीं होता। जब यह अक्षर शब्द की पर्याय हमारे हृदय की पर्याय बन जाए तब कल्याण होता। भक्तामर का प्रत्येक शब्द जब हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए तब कल्याण होगा, नहीं तो जड़ की पर्याय है। इससे क्या होता है? आप प्रिंटिंग करा लो, अक्षर पूरे एक एक अक्षर अच्छे से अच्छे उछल करके आ जाएंगे, प्रेस में जाकर के प्रिंट निकल जाएगा, अच्छे से आ जाएंगे। यदि इसी से कल्याण होना होता तो अभी तक हो गया होता। सबसे पहले इस पुस्तक का कल्याण होता, अथवा इस प्रिंटिंग प्रेस वाले का होता जो छाप रहा है, अथवा जो छपवा रहा है उसका होता। न इस जड़ पुस्तक का हुआ, न छापने वाले का हुआ, न छपवाने वाले का हुआ। क्यों नहीं हुआ? आत्मसात नहीं हुआ। हाँ, आत्मा की पर्याय अभी भक्तामर नहीं बना है। अभी यह सब जड़ की पर्याय बन करके चल रहा है। जब आत्मा की पर्याय बन जाएगा जिस भक्त की, तो वह भक्ति करने के पश्चात उस जैसा परिवर्तन अपने भीतर लेकर के आता है। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, क्योंकि यहां पर कहा क्या गया है? भूतैर गुणैर, समीचीन गुणों के द्वारा जो स्तुति करेगा। भुवि, इस संसार में वह तुल्या भवंति भवतः, आपके तुल्य हो जाएगा। क्योंकि यहां पे एक कंडीशन जोड़ दिया है आचार्य भगवान ने। जितने भी श्लोक है, हर श्लोक में कहीं ना कहीं आचार्य भगवान एक पेज फंसा ही देते हैं, नहीं है ना? कहीं ना कहीं एक पेज फंसा देते हैं वो। अपने को लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, उन्होंने एक बीच में पेज डाल दिया है। क्या? भूतैर गुणे डाल दिया उन्होंने। बोले सच्चे गुणों से करना है, ऊपर ऊपर नहीं करना है, अंदर से करना है, अच्छे से करना है। हाँ, बहुत सुपरफिशियल लेवल में नहीं होना चाहिए, अंदर तक डूब करके होना चाहिए। तो श्लोक में उन्होंने बोल दिया भूतैर गुणैर। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, शब्दों से आपकी जो भक्ति कर रहा है, नहीं, इतना नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इतना पर्याप्त तो नहीं है। किससे कार्य सफल होगा? भूतैर गुणैर। तो यहां पर भक्ति करने वाले भक्त की क्वालिटी बताई जा रही है। कंडीशन क्या है? भूतैर गुणैर। ऊपर कहा गया था भगवान के संबोधन विशेषण, भगवान की महानता, भगवान की विशालता, उनके हृदय की वह विस्तीर्ण दृष्टिकोण जो उस भक्त को अपने जैसा बना लेता है। तुल्या भवन्ति भवतो। दो चीजें साथ चल रही पूरे भक्तामर स्तोत्र में, एक भगवान की विशेषता और एक भक्त की क्वालिटी। दोनों मिलकर के कार्य करने वाले हैं। हमने ये समझ करके रख लिया है कि भगवान की भक्ति कर लो बस भगवान की विशेषता से, मात्र उससे कभी नहीं होगा कल्याण। दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना, भगवान भी इतने बड़े और भक्त भी इस प्रकार का बड़ा हो, ऐसी क्वालिटी वाला। सबकी धारणा क्या है? भगवान का स्तोत्र हमने पढ़ लिया हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी क्यों भूल रहे हैं? हमें ये क्वालिटी भी लाना है अपने भीतर, ये कंडीशन फुलफिल करना है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो, और इन्हें छोड़ करके जो अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, सरागी देवी देवताओं को पूज रहा है, वो तो कभी अपने जैसा बनाएंगे ही नहीं, कभी नहीं बना पाएंगे अपने जैसा। सही भगवान जो होते हैं उससे कम में वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है जब वो आपको पूजा करते हुए दिखते हैं। आचार्य श्री को बड़ी वेदना होती है जब कोई पुजारी उनकी पूजा करता है। क्यों? हम उल्टा बोल रहे हैं क्या? हाँ, हम उल्टा बोल रहे हैं। आचार्य श्री का हृदय बड़ा दुखी होता है जब कोई पुजारी उनकी पूजा करने आ जाता है, कोई भक्त उनकी पूजा करने आ जाता है। गलत कह दिया हमने?
हाँ, गलत तो नहीं कह दिया? आपको लगता है कि ऐसे की बड़ी खुशी हो रही है जब हम पूजा करने जा रहे हैं, अष्टद्रव्य की थाली लेकर के 5 प्रक्षालन करवा रहे हैं, तो बड़ा ही प्रसन्नता होती होगी? नहीं, बड़ी पीड़ा होती है अपने पैर आगे करने में, उन चरणों में जल डलवाने में। जब सामने कोई भक्त जयकारा करता है बड़ा दुख होता है, खुशी बिल्कुल नहीं होती। हाँ, पूजा करने वाले पुजारी को तो बहुत खुशी होती है, मेरा कैसा सौभाग्य, मैं आचार्य भगवान की पूजन कर रहा हूँ, मेरा कैसा सौभाग्य जागा कि मैं आचार्य भगवान के गुणों का स्तवन कर रहा हूँ, उनकी जय जयकार कर रहा हूँ। लेकिन आचार्य भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। किस लिए पीड़ा होती है? आप पूजा कर रहे हैं इसलिए? मैं पूजा करवा रहा हूं इसलिए? नहीं। हाँ, आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? ये स्टेज खाली क्यों, इस कारण पीड़ा होती है। स्टेज खाली क्यों है, इस कारण पीड़ा होती है। हाँ हाँ, कब तक आप पूजा करते रहेंगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती आहार देते देते? कभी मन में विकल्प नहीं आता? कितने सालों में हम आहार ही दिए जा रहे हैं। हाँ, एक ही काम करते करते शर्माते नहीं हो, लजाते नहीं हो, खुश होते हो आहार दे करके? शर्म आना चाहिए अपने ऊपर। किसी को शर्म नहीं आती? हम तो बोले शर्माना सीखो। कल हमने कहा था भगवान से ईर्ष्या करना सीखो। क्या कहा था? भगवान से ईर्ष्या करना सीखो। भगवान से चलो, भगवान से ईर्ष्या करना सीखो। भगवान की पूजा नहीं करो, भगवान से ईर्ष्या करो। कैसी? कैसे? कल आप नहीं थे क्या? ईर्ष्या करना सीखो। जब पूजा करने जाओ तो बड़े दुखी मन से पूजा करने जाया करो। जब भगवान का अभिषेक करने जाओ तो बड़े दुखी मन से अभिषेक करने जाया करो। अभी तक हम क्या कह रहे थे? आह्लादित होकर के भगवान के पूजा करना चाहिए। वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम द्वयम श्रावयन। अभी तक ये कहा जा रहा था, अब आज हम उल्टा कह रहे हैं। बड़े दुखी मन से भगवान का अभिषेक किया करो, बड़े दुखी मन से भगवान की पूजा किया करो, बड़े दुखी मन से आचार्य भगवान को आहार दिया करो, बहुत विकल्प लाया करो, खूब शर्माया करो। सही बात है कि अभी तक मैं कहाँ पड़ा रहा। हाँ, अभी तक मैं कहाँ पड़ा हूं? कहाँ पड़ा रहा पहले? अच्छा, कहाँ पड़ा रहा और जगह पूछते रहा, इस कारण? नहीं नहीं, कि मैं आपके जैसे क्यों नहीं बना। हाँ, इस कारण नहीं कि मैं और जगह भटकते रहा। नहीं, मैं आपके हाँ, जैसे एक एंगल तो ये भी है कि मैं अभी तक औरों को पूजता रहा, औरों के घर पे भटकता रहा, सही को नहीं पहचाना। आज जीवन में पहली बार आप जैसे सच्चे गुरु मिल गए, पहली बार आप जैसे भगवान मिल गए, तो यहाँ तो प्रसन्नता की बात आ जाएगी, यहाँ दुखी होने की क्या बात आ जाएगी? हम आपसे क्या कह रहे हैं? दुखी होकर के दिया करो, खुश होकर के बिल्कुल नहीं लेना। अब उल्टा कह रहे ना, उल्टा। खुश होकर के नहीं, अंदर ही अंदर हृदय व्यथित हो जाए। हे प्रभु, कब तक मैं पूजा करते रहूं? कब तक आपके चरणों को धुलाता रहूं? कब तक आपके अंजलि में कर पात्र में आहार देता रहूं? सम्यक दृष्टि होता है, वो आहार देते देते सोचता है कि मैं आप जैसा कब बनूं। कभी आचार्य भगवान के अंजलि में आहार देते समय भाव आया, वो दिन कब आएगा भगवान मैं भी आहार अंजलि में लूं? कितने के मन में आता है? आता है। वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी? एक भजन गाता है, संत साधु बन के विचरू वो घड़ी कब आए। तो जब जब आहार देते हो भाव आता है? आता है महाराज? नहीं आता? आता है। हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता है। लेकिन फिर राग द्वेष के चक्कर में सब बिलड़ जाते हैं। राग द्वेष के चक्कर में बिलड़ जाते हैं। हाँ, उलझ करके रह जाते हैं। किसका प्रभाव पड़ता है? क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जब जब भगवान के ऊपर
कलश ढारने के लिए उस कलश को उठाओ, थोड़ा दुखी मन से, पीड़ित होकर के। अब बहुत हुआ भगवान, शर्म आने लगी अभिषेक करते करते। हाँ, शर्म आने लगी आपको नहलाते नहलाते, बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं होगा मुझसे, अब सब बंद, कल से सब बंद। ध्यान योग में बैठ जाओ। हाँ, ध्यान योग में बैठ जाओ। कल से सब बंद। अब बिल्कुल आप भगवान से बोलो तो सही, भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी उससे ज्यादा प्रसन्नता कभी नहीं होगी। जिस दिन आप ये बोलोगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। चलो आज ये सोचने पर मजबूर तो हो गया मुझ जैसा बनने के लिए। आज इसके हृदय के भीतर ये भाव तो आए ऊपर उठने के। आज इसके मन में ये परिणति तो आई कि अभी तक मैं न जाने क्या कर रहा था, अब मैं अपने आप को आमूल चूल परिवर्तित कर लूंगा, पूर्ण रूप से बदल दूंगा। ये भाव भीतर से उठेंगे ना, तब हम प्रभु जैसा बनेंगे, तब हमारी भक्ति सही जाए मानी जाएगी। बिल्कुल उस बार हम भगवान के तुल्य ही हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन जैसा बनने में, ज्यादा पर्याय नहीं, ज्यादा भाव नहीं, बहुत अल्प पर्याय में ही, अल्प भाव में भी हम बिल्कुल उनके समकक्ष हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी जिसके मन में पीड़ा होती है अंतरंग से, क्यों वो कुबेर एक भवावतारी होता है, कभी सोचा है? क्यों सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है, कभी सोचा है? क्यों वो लौकांतिक देव एक ही भाव के बाद मुक्त हो जाते हैं? जो एक ही भवावतारी दक्षिणेंद्र होते हैं, वो सौधर्मेंद्र की सच्ची जो होती है, लौकांतिक सौधर्म, सारे के सारे एक भाव में क्यों चले जाते? वे हमेशा अंदर से दुखी होते रहते, तड़पते रहते।